की तरह कहानी का सिलसिला आज शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे साथ जो भी लोग नए आ रहे हैं वो सपोर्ट जरूर कीजिए। सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट से मोटिवेट होंगे और फिर नए नए कहानी आपकी भी जरूर आएगा। वैसे कहानी तो आप सब जो प्यार दे रहे हैं कहानी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुद मोटिवेट भी हो रहा जो आपके बीच अच्छी से अच्छी कहानी लाए। आज की जो कहानी है ये घटना है उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की। उस समय कड़कड़ाती ठंड, जनवरी का महीना था। जनवरी में अक्सर ठंड रहती है, लोग गर्म वाली कपड़े पहनते। तारीख थी 20 जनवरी 2016 की। उसी रात में पिता और एक मासूम बेटे की कत्ल हो जाती है। जिस कमरे में डबल मर्डर का हुआ था उसी घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कमरे के सामान बिखरा हुआ था, इसीलिए पहली नज़र में अगर कोई भी इंसान वहां जाता तो ये देख के अनुमान लगा सकता था कि क्राइम जो हुआ है वो लूटपाट के इरादे के लिए दोनों की हत्या हुई है। जिस डॉक्टर की हत्या हुई थी उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। वो सुबह उठी तो उनके कमरे बाहर से बंद था। जब 21 जनवरी की सुबह 8 बजे के समय के आसपास कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले मजदूर और जो ठेकेदार थे वो जब उस जगह पे पहुंचता है, पहले तो घर की बेल बजाते हैं। घर की बेल से जब घर का दरवाज़ा नहीं खुलता तो फिर वो घर का दरवाज़ा बाहर से ही लगा हुआ था, उस दरवाज़ा को खोल करके कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, जिस कमरे में डॉक्टर की पत्नी बंद थी वहाँ से आवाज़ आती है। तो सबसे पहले मजदूर जाके उस कमरे को खोलता है। कमरे को जैसे ही खोलता है तो वहाँ से उसकी पत्नी निकलती है और पत्नी जैसे ही निकलती है तो फिर दोनों जाके उस कमरे में पहुँचता है जिस कमरे में डॉक्टर ओम प्रकाश और उनके बेटा नितिन सोया हुआ था। अब जो उस कमरे में जैसे ही ये सभी लोग मजदूर और डॉक्टर की पत्नी पहुँचते हैं, वो जो दृश्य को देखता है वो दृश्य दिल दहला देने वाला था। वो देखता है अर्चना यादव के पति डॉक्टर ओम प्रकाश का सर पे किसी ने बार बार करके उसका हत्या कर दिया और बगल में ही उसका बेटा था नितिन, जिनका भी गला दबा करके हत्या किया गया था। वो भी मरे पड़े थे। अब जब दोनों की दो लाश देखते हैं तो वही फुट फुट करके रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। मजदूर भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब मजदूर जब ऊपर वाले उनके फैमिली को बताते हैं, आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं। जब आस पड़ोस के लोग वहाँ पहुँचते हैं, अब क्राइम की सीन देख करके कोई भी अनुमान लगा सकता था जो ये तो घटना जो हुई है ये घटना लूटपाट के इरादे से हुई थी। जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब इस सीन को देखते हैं तो वहीं से किसी व्यक्ति द्वारा पास की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता। पुलिस भी घटनास्थल पे पहुँचता। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पे पहुँचता उसी समय पुलिस को एक और कॉल आता जो सीएम ऑफिस का कॉल था। सीएम ऑफिस से जैसे ही कॉल आता पता चलता है सीएम ऑफिस से कॉल करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना यादव के पिता। वही सीएम ऑफिस के सुरक्षा को देख रहे थे, वही वहाँ से कॉल करता है। अब जब वहाँ से कॉल आया इधर ओम प्रकाश यादव की भाई वो भी यूपी के पुलिस में और ओम प्रकाश यादव पे रिलेशन के लोग थे, वो भी यूपी के एक अच्छे पोस्ट पे थे पुलिस विभाग में। अब उनका भी जब कॉल आता है तब पुलिस को ये तो समझ में आ गया था जो केस काफ़ी हाईलाइट है। केस की जो जांच है वो भी सही करनी है, कातिल को तुरंत पकड़ना है। अगर कातिल को तुरंत नहीं पकड़ेगा तो जो भी लोग कॉल कर रहे हैं वो कभी छोटे मोटे पोस्ट पे नहीं थे, अच्छे पोस्ट में थे और यूपी के जाने माने शख्स के पास थे, जहाँ से एक कॉल उनके लिए काफ़ी थी। अब जब ये चीज़ पुलिस जब उस घटनास्थल पे पहुँचता है तो पुलिस भी क्राइम सीन को देख करके पहले पुलिस तो ये अनुमान लगाता है कि इस क्राइम सीन में रॉबरी का मारा, रॉबरी की ही कोई ना कोई वजह, कोई आया लूटपाट की घटना, लूटपाट किया। डॉक्टर ने जैसे ही उस चीज़ों का विरोध किया तो डॉक्टर की उस जगह कत्ल हो जाता और आरोपित जो लूटपाट करने वाले लोग थे यहाँ से जो सामान हो सका ले गया और पत्नी इसकी दूसरे कमरे में सो रही थी, पत्नी के दरवाजे लगा देता और वहाँ से निकल जाता। लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर करने वाले थे, जब पुलिस जब गौर करता है देखता है कि घर के जो छत वाले, क्योंकि डॉक्टर ओम प्रकाश दूसरे मंजिल पर रहते थे, उनकी फैमिली वाले, उनकी माँ और उनके जो 2 भाई थे, उनकी जो फैमिली थी वो नीचे वाले फ्लोर पर। अब ऊपर वाले फ्लोर का देखता है जो दरवाज़ा टूटा हुआ, दरवाजे पे लगाने वाली कुंडी टूटा हुआ और बाहर की जो गेट थी वो भी उसका भी कुंडी टूटा हुआ।
गेट लगाने वाला। अब पुलिस को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, जो अगर कत्ल किया तो फिर ये नीचे वाले लोगों को पता नहीं चला जब रात में घटना घटे, क्योंकि जिस रात की ये घटना होती है उसी रात में पड़ोस में एक व्यक्ति के यहाँ बर्थडे पार्टी था। करीब 8:30-9 बजे के लमसम में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और अपने बेटे नितिन के साथ उस बर्थडे पार्टी में गया था। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश और नितिन तो गया था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी अर्चना, वो उस बर्थडे पार्टी में नहीं जाती। अब पुलिस ये सब सारी चीज़ों को देख रहा था, क्राइम सीन को देखता, कातिल को ढूंढना भी जरूरी है। सारे लोग वहाँ पहुँचे गोरखपुर के जो आला अधिकारी, ऊंचे ऊंचे पोस्ट के लोग। अब सारे के दिमाग में एक चीज़ था, कातिल को ढूंढना बहुत ज़रूरी है और कम समय में किस तरह से कातिल के पास पहुंचा जाए। तो घर के जितने भी लोग थे सारे लोगों का बयान लिया जाता। तो फिर ओम प्रकाश यादव की माँ जो थी बागेश्वरी देवी, उसका भी बयान लिया जाता। जब उसका बयान लिया जाता तो उसके बयान में बोलता, पुलिस को बताता है बागेश्वरी देवी, जो हो सकता है इस कत्ल के पीछे किसी और का हाथ नहीं, हो सकता है मेरी ही बहू जो अर्चना है उसी का हाथ, क्योंकि लगभग 1 से 2 महीना पहले से ही ये दोनों में अनबन चल रहा था। ये दोनों पति पत्नी अक्सर एक साथ सोते भी नहीं थे। और अब थोड़ा ओम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश की पिता का मौत ओम प्रकाश जब 6 वर्ष का था उसी समय हो गया था। ओम प्रकाश 3 भाई थे, तीनों भाई में सबसे छोट, भाई का प्यार और माँ का दुलार। अक्सर भाई भी इनको मना करता था, पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनकी जो भी खर्चे होते थे ये दोनों भाई मिलके ही, बड़े भाई मिलके ही उठाते थे। यहाँ तक कि उनकी जो आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला था वो भी उनके भाई ही खुलवाया था। अब ओम प्रकाश यादव को जब भाई इतना हेल्प कर रहा था तो ओम प्रकाश यादव का भी फर्ज बनता था वो अपना भाई से प्रेम करे। अक्सर ये तीनों भाई में बहुत ज़्यादा ही प्रेम था। एक भाई यूपी के पुलिस में ही इंस्पेक्टर के पद पे काम करता, एक भाई घर को देख रहे, और इधर अर्चना जो थी, इधर अभी शादी नहीं हुई थी। धीरे धीरे जब इसकी हॉस्पिटल खुल गई तो अब घर वाले सोचते हैं जो लड़का जवान हो चुका है, क्यों ना काम करने पे, लड़का जवान हो चुका है, कमाने भी लगा, अच्छी खासी इनकम हो रही है, एक जाना पहचाना चेहरा। घर वाले सोचते हैं कि ओम प्रकाश की शादी किया जाए। घर वाले एक अच्छा रिश्ता देखते हैं, रिश्ता पास के ही, जहाँ इन्हीं के रिलेशन के एक लोग थे जो सिंगापुर में रहते थे। उनकी एक बेटी थी। अब रिलेशन के होने के बावजूद उनका भी बेटी जवान था। दोनों एक दूसरे से बात करके ओम प्रकाश का शादी कर देता। ओम प्रकाश की जब शादी होता, शादी तो अच्छे तरह से होता है, शादी कुछ दिन ठीक ठाक चलता है, लेकिन 6 माह के अंदर ही ओम प्रकाश की पहली शादी टूट जाती है, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो सिंगापुर की रहन सहन में रहता था, या उनके साथ उनको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। अब जब उनकी रिलेशन टूट जाती है तो वो पत्नी अपने पति डॉक्टर ओम प्रकाश यादव से डिवोर्स लेके वहाँ से सिंगापुर चल जाता। अब इधर घर वाले सोचने लगता है कि बेटे जवान है, आज न कल घर की जिम्मेवारी इनको भी देखना है। भाई से भले ही कितनी ही प्रेम क्यों ना, अक्सर जो हम लोगों के समाज में होता है, कितना ही प्रेम क्यों ना रहे, आज न कल सबको अलग तो होना ही है। तो ये सारे चीज़ देख कर के उनका जो 2 भाई था और माँ से अनुमति लेने के बाद फिर से डॉक्टर ओम प्रकाश के लिए रिश्ता देखा जाता। काफ़ी जगह रिश्ता देखने के बाद अर्चना का जब रिश्ता देखता है तो वहाँ अर्चना पसंद आ जाता। अर्चना के पिता से भी बात होती। पहले तो वो लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे, जो इसकी पहली शादी हो चुकी है कैसे अपनी, लेकिन किसी तरह से फिर बात करके इनकी रिश्ता तय होती। अर्चना की शादी डॉक्टर ओम प्रकाश से हो जाता। शुरुआत में तो कुछ दिनों डॉक्टर ओम प्रकाश और अर्चना यादव की रिश्ता ठीक ठाक चलता, दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। 3 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। 3 साल के बाद अर्चना और डॉक्टर ओम प्रकाश को एक बेटा जन्म लेता। घर में काफ़ी खुशियाँ थी, घर वाले सारे लोग खुश थे। बेटे के जन्म में सारे घर के जितने भी फैमिली थे सभी लोग आए हुए, सब इनको बधाई देता और वहीं पे बेटे का नाम रखता है नितिन। अब समय ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा, अब पहले तो फैमिली एक साथ रहते, लेकिन यही से अर्चना के दिमाग में आता है जो मुझे एक साथ रहना नहीं है, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि घर में सारे लोग हमसे बड़े हैं, जो भी काम करना पड़ता है, खाना पीना
बनाने से लेकर के घर के सारे लोगों का कपड़ा तक सारी की सारी चीज़ मुझे देखना पड़ता। यहाँ से डॉक्टर की जो पत्नी होती है अर्चना, वो अपने पति से कहता है आप अलग हो जाइए। सब भाई से अलग हो जाते हैं और अलग हम रहेंगे, अलग खाना बनाएंगे। थोड़ा सा खाना बनेगा, 2 आदमी है, 1 बच्चा है, कम समय में हमारी सारी काम निपट जाएगी। और जब काम निपट जाएगी तो फिर हम घर में बैठ के अपना टाइम जो है या टीवी देखने या किसी चीज़ में हम व्यस्त करें। पहले तो डॉक्टर ओम प्रकाश इस चीज़ों को मना करता है, नहीं भैया लोग हमसे बड़े हैं, जो होता है, क्योंकि ये सब इन तीनों में भाई में काफ़ी प्रेम था। तो डॉक्टर ओम प्रकाश अपने पत्नी को समझाता, लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाले। जब पत्नी नहीं मानती तो फिर डॉक्टर ओम प्रकाश बोलता, हम अलग तो नहीं होंगे, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, जो तुम खाना कल से अलग बनाना। अगर तुम खाना बनाओगे तो खाना तुम्हें कम ही बनाना पड़ेगा, 2 लोगों की खाना बनाना। उसके बाद तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, जो टाइम तू अपने आप आराम करने में या जो भी चीज़ करोगी उस चीज़ों में तुम दे सकती है। तो इस पर अर्चना मान जाती है। अब नीचे वाली फ्लैट में डॉक्टर ओम प्रकाश के जो 2 भाई थे और उनकी जो पत्नी थी वो सब रहने लगता है, और डॉक्टर ओम प्रकाश की माँ नीचे वाले फ्लैट में दोनों भाइयों के पत्नी के साथ रहने लगता है, और ओम प्रकाश और अर्चना और उनके बेटे ऊपर वाले फ्लैट में रहने लगता है। समय तो भले ठीक ठाक गुजरता है, लेकिन अब जब ये घर में सारे काम करने के बाद इसके पास जो समय बचता है तो वो धीरे धीरे वो सारे समय ऑनलाइन अपने मोबाइल पे दिया करता। ज़्यादा समय उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे बीतता। इसी समय फेसबुक के पेज उल्टाते उल्टाते ना जाने कब एक ऐसा व्यक्ति का इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, जिसका वो प्रोफाइल खोलता है। प्रोफाइल खोलने के बाद देखता है जो उनकी प्रोफाइल की पिक्चर में यूपी के अच्छे अच्छे लोगों के साथ इनकी फ़ोटो लगी हुई थे। जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके साथ के फ़ोटो थे, वहाँ के मुख्यमंत्री, कुछ अच्छे अच्छे लोगों के साथ इनका फ़ोटो। अब जब वो लड़की इनका फ़ोटो देखता है तो देखने में भी ठीक ठाक लड़का, उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है। यहीं से जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है तो फिर दोनों में हाय हेलो होता। हाय हेलो से बात होती। पहले तो फेसबुक पे चैट होता। चैट 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीतते बीतते पहले जब भी इनको टाइम मिलता वो फेसबुक पे ही चैट करके अपने एक दूसरे से बात करता। दोनों के एड्रेस पता चलता है, जो वो कहाँ के रहने वाला। उस लड़का का नाम अजय यादव होता है, जो फिरोजाबाद के रहने वाला। अब एक दिन ऐसा ही फेसबुक पे ही बात होते होते बात कुछ ऐसी हो जाती है, जो अर्चना अपना पर्सनल नंबर अजय को दे देता है। अब अजय को नंबर जब मिल जाता है तो अजय उनको फ़ोन करता। अब फिर दोनों एक दूसरे से बात करता। धीरे धीरे बात उनकी दोस्ती, धीरे धीरे बातों से ही इनकी दोस्ती होती है, और दोस्ती ना जाने कब इनके प्यार में बदल जाता, दोनों को पता भी नहीं चलता। अब जब प्यार में बदलता है तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ललायत रहने लगता। एक दिन ऐसे ही कुछ बहाना बना करके अर्चना अपने पति से कह कि जो मायके में थोड़ा काम है, कुछ बहुत दिनों से अपना मायके नहीं गया हूँ, क्यों ना एक बार मायके घूम करके आ जाओ। पति को जब ये बात बोलता है तो पति बोलता है, मुझे तो क्लिनिक की काम से फुर्सत नहीं हो रहा। ऐसा करता हूँ जो तुम या तो किसी को मायके से बुला दे, या मैं तुम्हें गाड़ी पे बैठा देता हूँ, यहाँ से तुम सीधा अपना मायके में उतर। होता भी कुछ ऐसे ही है। वो अपना पत्नी को जाके ट्रेन पे बैठा देती है और वहाँ से वो अपने मायके भेज देता। मायके जाता है और रास्ते में ही अर्चना जो था अपना बॉयफ्रेंड अजय को फ़ोन करके लखनऊ बुला लेता। अब जैसे ही लखनऊ में अर्चना उतरता है, वहाँ अजय मिलता। अब दोनों फिर प्यार भरी बातें करता है। वहाँ से तो अर्चना अपनी मायके घर चला जाता है, लेकिन अजय वहाँ मिला और वो भी अपना घर चल जाता है। धीरे धीरे दोनों की बात होती है। एक दिन मायके से ही अर्चना टाइम निकाल करके अजय के साथ मिलता है। वो दोनों एक होटल के कमरे बुक करते हैं, वहाँ जाके रहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब एक बार जब शारीरिक संबंध बन गया तो फिर तो दोनों की शारीरिक संबंध बनाने के लिए ललायत रहते थे, क्योंकि पति को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता जो अपना पत्नी को दे सके। जब भी वो हॉस्पिटल से आता, थके हारे रहता, बेचारा सो जाता। अब जब भी वहाँ से आने के बाद अब घर में जब भी इनको टाइम मिलता खाना पीना बनाने के बाद, वो अक्सर अपना टाइम जो था वो अजय से बात करने में बिताता। इसी दिन बात करते करते जब भी अजय की माँ उस घर में कभी कभी वो अपना पोते से मिलने के लिए आता, तो उनकी नज़र जब उनके बहू पे पड़ता तो वो हमेशा देखता जो किसी न किसी से बात कर रहा। तो 1-2 बार उनसे पूछा भी तो वो किसी बातों को टाल करके हटा देता था।
एक दिन बेटा भी आया, जब बेटा को भी बोला जो बहू पे थोड़ा नज़र रखो, वो अक्सर तुम्हारे जाने के बाद किसी से बात करता है, पता ना किससे बात करता है। कभी बोलता है जो तुम्हारे बारे में तुमसे बात करता, क्या पता वो तुमसे बात करता है किसी और से करता। अब पति को भी इसी बातों से शक होने लगता है, जब हो ना हो मेरे पीछे ये किसी के साथ बात करता। वो अपना पत्नी से पूछता है, पत्नी भी लड़ाई झगड़े करके दोनों अलग हो जाते हैं। अब अलग तो हो गए थे, इसी अलग के कारण से उनकी पत्नी जो थी अर्चना, वो लगभग 1 महीना से अपने पति के साथ नहीं सोता, वो दोनों अलग अलग कमरे में सोता। पत्नी अर्चना का जब बेटा था नीति, वो अपना पिता से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता, डॉक्टर ओम प्रकाश, तो वो हमेशा अपने पिता के साथ ही सोता। 20 जनवरी के दिन, 20 जनवरी 2016 के दिन पास में बर्थडे पार्टी था। उस पार्टी में सारे लोग तो गए थे, लेकिन अर्चना जाती नहीं है। जब अर्चना नहीं जाती तो उसी रात में, उसी दिन वो, उसको पहले से पता था जो बर्थडे पार्टी में घर के सारे लोग जाएंगे, तो पहले ही उससे पहले एक घटना ऐसा घटता है कि वो अपना प्रेमी जो था अजय, उनको, अब एक चीज़ और होता है, जब भी उनको टाइम मिलता तो पति जब क्लिनिक पे चले जाते तो वो अजय को बोल देता और अपना घर बुला लेता, घर वाले को बता देता जो दूर का कोई रिलेशन है। अब घर वाले भी रिलेशन के नाम पे उन पे शक नहीं करते। ये बात ही माँ ने अपने बेटा को बताया था, जिससे अजय और अर्चना के रिश्ता में काफ़ी ज़्यादा तनाव था। अब जब ये बर्थडे वाली बात होती है, बर्थडे वाले दिन भी यही बात होता है, अजय को बोल देता है जो ऐसे ऐसे बात है, आज कुछ ना कुछ अलग करते हैं, क्योंकि हम दोनों के रिश्तों के बीच में अगर कोई बाधा बनने वाला है तो वो है हमारे पति। क्यों ना इस पति को ही बीच से हटा दिया जाए। अगर पति ना रहेगा इस दुनिया में तो हम दोनों को मिलने जुलने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। होता भी कुछ ऐसा ही। 20 जनवरी की रात में जैसे ही पति अपने बेटे के साथ बर्थडे पार्टी में जाता है, उसी समय अजय मौका पाकर के ही घर घुसता है। घर में दोनों एक साथ कमरे में बंद होते हैं। फिर जो एक दूसरे के साथ, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के साथ करते हैं, अपना हवस की भूख मिटाते हैं। फिर अपना प्रेमी को अपने कमरे में ही छिपा देते हैं। उनका पति आता, दूसरा कमरा में जाकर के सो जाता। सोने के बाद पत्नी काफ़ी जब रात हो जाती है तो आधी रात को उठ करके वो देखता है जो उनका पति तो सो चुका है। अब फिर वो अपना प्रेमी को बुलाता, प्रेमी को बुला करके, और प्रेमी के साथ ये दोनों मिल जाता है, एक हथौड़ा लेता है और हथौड़े से अर्चना के जो पति थे डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, उनके सर पे लगातार 3 बार वार करता और डॉक्टर की वहीं पे मृत्यु हो जाती। और उनका बेटा तब तक जग चुका था। बेटा को जगह देख करके पत्नी को होने लगता है क्यों कहीं ना कहीं ये भी कल के डेट में किसी न किसी को गवाही दे सकता, ये भी घटना के बारे में बता सकता है, क्योंकि जब वो कत्ल हो रहा था उनके हाथ में हथौड़ा वो बेटा देख लिया था, माँ को देख लिया था पिता के पास में। अगर बच्चा से पूछा जाता तो बच्चा जरूर बता सकता था कि इस वक्त कत्ल करने वक्त उसकी माँ भी वहीं थी जब पिता के साथ कुछ हुआ। तो माँ उस बेटे के पकड़ता है और अपने गोद में लेता है और बोलता है अपने प्रेमी अजय यादव से, तुम इसको भी मार दो, अगर जिंदा नहीं रहेगा तो फिर हमारे इस कत्ल के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगेगा। लेकिन वो पेशे से अजय यादव जो था वो एक शिक्षक था। वो बोलता है जो मैं बच्चे को नहीं मार सकता। जब ये बात उसकी पत्नी जब अर्चना यादव सुनती है तो वो बोलता है अगर तुम इस बच्चे को नहीं मारोगे तो मैं ही मार देता। फिर वो उस माँ ने अपने ही बेटे की गले दबाए और तब तक गला को दबा के जब तक उसकी मृत्यु न हो गई। फिर जब बेटे का भी कत्ल कर देता है तो फिर वो पूरा साजिश को एक ऐसा रूप देना चाहता था जो पर लोगों को पता चलेगी कि रात में कोई लोग आया था जो लूटपाट किया और फिर यहाँ से चले गया इनकी कत्ल करके। करता भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन कहा जाता है कातिल कितना भी कातिलाना तरह से अगर घटना को अंजाम दिया तो पुलिस उनको कहीं से भी ढूंढ के जरूर निकाल लेती, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये तो कभी सोचा नहीं था जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसका लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सारे भेद तब खुला, वहाँ पहुँची तो ये सारे भेद तब खुला जब पुलिस ने बागेश्वरी की बयान ली। जब बागेश्वरी डॉक्टर ओम प्रकाश की जो माँ थी, जब उनकी बयान ली, उनके बयानों के बाद जब उनकी ही पत्नी पे शक किया तो फिर उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली। उनकी मोबाइल की जो कॉल डिटेल्स थी उनकी खंगाली, तो उस कॉल डिटेल्स में देखता है कि एक ही नंबर पे काफ़ी ज़्यादा बार बात किया गया। फिर उनकी व्हाट्सएप चैट और फेसबुक भी खोला गया। फेसबुक की भी जब डिटेल्स की जानकारी ली तो पता चलता है फेसबुक पे भी एक ऐसा लोग है जिनसे बार बार बात किया गया।
और व्हाट्सएप पे भी बार बार उसी से बात किया गया था। अब पुलिस को ये तो शक हो गया था कि कहीं न कहीं इस कत्ल के पीछे किसी न किसी और का भी हाथ। एक चीज़ और यहाँ गौर करने वाली बात, जो क्योंकि पुलिस को ये भी डर हो रहा था कि आखिर जब कत्ल अगर माँ ने ही करवाया तो फिर वो अपना बच्चा को नहीं, माँ कोई भी माँ ऐसा नहीं होगा जो अपना कोख से जन्मे हुए बेटे को मार सकता। तो इस चीज़ों से भी पुलिस को डर था, जो कहीं अगर डॉक्टर के पत्नी अर्चना यादव से ही पूछा जाए चीज़ों के बारे में तो फिर कहीं ना कहीं अगर बात बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत है, क्योंकि इनकी जो भी रिश्तेदार के लोग थे वो यूपी के जाने पहचाने लोग में से थे। इस चीज़ों से वो सारे पुलिस जो था, तो सबसे पहले उनकी सारी कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट और फेसबुक चैट निकालने के बाद जिस व्यक्ति का नाम आया था अजय यादव, सबसे पहले उनको गिरफ्तार करता। उनको पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम भेजती है। उनको पकड़ के फिर जब उनसे पूछताछ किया जाता है तब वहाँ से पता चलता, जब कड़ाई के साथ उनसे पूछताछ होता है तब वहीं से सारा भेद खुलता। और जब भेद खुलता है तब पता चलता इस क्राइम सीन के बारे में और उनकी पूरी लव स्टोरी के बारे में, जो मैं अभी आपको पहले बताया। यहीं से सारी भेद पता चलता है, जो किस तरह से इनकी हत्या हुई थी, किस तरह से, कब से इन दोनों का प्रेम संबंध, कब से ये दोनों एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन अजय कुमार ने ये बताया कि मुझे बेटे को कत्ल करने की कोई इरादा नहीं था। ये कत्ल तो उनकी माँ ने ही की, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी उसने ही अपने बेटे का गला दबाया और हत्या कर दी। जब ये मामला का पूरा जब पता चला तो फिर पुलिस ने इनको ओम प्रकाश यादव की पत्नी को भी गिरफ्तार करता और ये फिर इन दोनों को गिरफ्तार करके इन दोनों पे चार्जशीट लगा करके जेल भेज दिया जाता। हालांकि जेल जाने के बाद ये दोनों ने कितने बार अर्जी थी, कितने बार पत्र लिखा जज को, जो एक बार इन दोनों को मिलने दिया जाए, लेकिन जज ने इनकी अर्जी को कभी मंजूर नहीं दी। अभी दोनों जेल की सजा काट रही। ये घटना सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी जो आज के समय के ऑनलाइन वाले समय में, डिजिटल समय में उन लोगों पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं जिनके साथ वो साथ जीने, साथ मरने का कस्में और वादा खाया था। जिन बच्चे को उसने अपने गर्भ कोख से जन्म दिया, जिनको अपने 9 माह अपने कोख में रखा, जिनको अपना दूध पिलाया, यहाँ तक कि उनका भी जान का दुश्मन बन जाता। तो ये घटना किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए था। कहानी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इससे मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।